नमस्कार दोस्तों, हमारी टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे आई हुई है और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड कंपनी है उसके कर्मचारी यहाँ पे 5 दिन से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने पहले भी हमें बताया था, जो इनकी मांगे है, जो वहाँ पे मेडिकल सुविधा है, वो मेडिकल सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती और साल में टेस्टिंग के नाम से 4 बार खून इनसे लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट भी कोई दिखाई नहीं जाती। अगर कोई कर्मचारी किसी बीमारी से बीमार होता है, उन मांगों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि राजस्थान सरकार और जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे भी मिले, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो इनकी एक ही मांग है कि मेडिकल सुविधा हो और जो जिस तरह इनसे काम लिया जाता है, जो केमिकल वहाँ पे बनाए जाते हैं उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या क्या बीमारी होती है। और आज जैसे कि 5 दिन से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे, अब तक कहीं कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई। एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन नहीं, जब हम न्याय के लिए बैठते हैं तो हमारे ऊपर ये कोरोना का वार करके हमें वहाँ से भगा दिया जाता है या हमारे साथ मारपीट की जाती है। हम ये चाहते हैं कि उनका ये शोषण, उनकी धमकियां बंद हो और हमें न्याय मिले और हमारे परिवार को हमें मुआवजा मिले, जिससे कि हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर सके। हम बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके हैं। अगर आपकी बात जंतर मंतर से नहीं सुनी गई तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर जंतर मंतर पे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूरे परिवार से जितना, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं यहाँ केरोसिन डाल के खुद की आत्महत्या कर लूंगा। प्रशासन के ये दिल्ली प्रशासन सुन ले, ये मोदी जी सुन ले, ये अनिल अग्रवाल साहब सुन ले कि मैं खुद जल के राख हो जाऊंगा, लेकिन न्याय लेके जाऊंगा। क्या फिर मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, अन्न जल का त्याग करूंगा और मेरे परिवार वाले हैं वो सब, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये दिल्ली प्रशासन की होगी, या मोदी जी की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हमें यहाँ 5 दिन हो गए लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। जी भैया, क्या नाम है आपका? रतन लाल जी, जैसे हम देख रहे हैं अब हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड वेंतक कंपनी है उसमें आप लोग काम करते हैं और दिल्ली के जंतर मंतर में 5-6 दिन आपको कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते हो गया। जी सर। क्या आप लोगों की मांग है, क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही है? मांग ये है कि सर हम हिंदुस्तान जिंक के अंदर 9 वर्ष से कार्यरत कर रहे हैं जी, जिसमें हिंदुस्तान जिंक ने हमारा ब्लड सैंपल हर 1 महीने में 3 बार 4 बार लिया जाता है जी, जिसकी रिपोर्ट जो आती है वो हमारे को उन्होंने छुपाई। तो सर 1 महीना छुपाया, 2 महीना छुपाया या साल भर छुपाया, पर इन लोगों ने हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है उन्होंने 9 साल तक मजदूर लोगों की रिपोर्टें छुपाई, जिसके कारण फिर हमारे प्राइवेट जाके जो रिपोर्ट करवाई तो थायरोकेयर से एक लैब है, उसमें हमने जो रिपोर्ट करवाया उसमें हमारा लेड वाला एक आदमी जो हमारा मजदूर भाई है उसका मतलब 100 ppm 70 ppm 80 ppm के मतलब लेड आया। यानी कि जो वहाँ पे टेस्टिंग के नाम से आपके मेडिकल होता है उसमें आप लोगों को रिपोर्ट नहीं बताई जाती कि आपके क्या बीमारी है क्या नहीं बताई जाती। क्योंकि सर लेट क्यों तुम्हारा जब लेट लेवल, जो इतनी बड़ी ये कंपनी है, आखिर इसमें मेडिकल सुविधा क्यों नहीं दी जा रही आप लोगों को? आखिर कारण क्या है? कारण क्या, ब्लड सैंपल देते हैं, रिपोर्ट छुपाते हैं। ठीक है भाई, ब्लड देने के बाद आदमी ये सोच लेता है कि भाई 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप लोगों को कब पता चला इन चीज़ों का? ये ऐसा पता चला हमारे को, हमारे एक मजदूर भाई ने अपने प्राइवेट पैसे लगाकर और अपनी रिपोर्ट करवा के आया। उसके बाद उसने बताया कि भैया देखो मैं यहाँ रिपोर्ट करवा के लाया जिसमें मेरा लेड आया 70 ppm 80 ppm और KDPM आया 0.5 अबव, सबसे ज़्यादा वो है। उसने फिर हमने सब जनों ने, जितने भी हमारा 800 वर्कर हैं, सब मजदूर जाके हमने थायरोकेयर वालों को 1000 रुपये हमारी जेब से देके, यानी कि अपने खर्चे से आप लोगों को हमारा कराया जाता है और वहाँ पे कोई सुविधा आप लोगों को नहीं दी गई। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गिरिराज सेन। गिरिराज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आप 5 दिन से कंटिन्यू यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 5 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई ना तो मैनेजमेंट कर रही है, ना प्रशासन कर रही है, ना हमारे
कोई मतलब साथ में है। अब हम क्या है कि अगर हमारा कोई अगर हमारा ऊपर ध्यान नहीं देगा और हमारे ऊपर अगर कोई प्रशासन वगैरह और मैनेजमेंट अगर मान लो हमारा ऊपर ध्यान नहीं देगी तो फिर हम सभी वर्कर यहाँ आएंगे और हमारी वर्कर के साथ में हमारे परिवार विथ फैमिली बच्चे बच्ची सहित यहाँ आएंगे और दिल्ली के अंदर हम सांसद पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जी जी, मेरा नाम शिवराज सिंह है। और शिवराज जी, जिस तरह हम देख रहे हैं 5 दिन से आप कंटिन्यू यहाँ हैं, मगर जैसे आप वहाँ पे भी आपने बताया कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है वहाँ पे भी आप लोगों ने कंप्लेंट डाली, भाई मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, कोई सुनवाई कहीं भी सरकारों के पास भी। अब यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे केंद्र सरकार से भी आप गुहार लगा रहे, मगर 5 दिन से शायद अब तक किसी ने आप लोगों की सुध नहीं ली। आखिर किसी का प्रेशर है इस चीज़ पे, या फिर जो कंपनी है उसमें कोई राजनेता कोई ऐसे ही लोग हैं कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे आप लोगों के कामों के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें और लोग भी बाहर मिले हुए हैं, नेता लोग भी मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी वहाँ राज्य सरकार ने भी कोई सुनवाई नहीं की और वहाँ लोकल जो नेता है उनका भी उन अंदर कॉन्ट्रैक्ट चलता है कंपनी के साथ, तो वो लोग इसीलिए कंपनी के साथ मिली भगत से ये सब खेल खेलते हैं और इसलिए मजदूर की सुनवाई नहीं होती है। वो ऐसा मैटर होता तो दबा देते हैं। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने बताया भी था 2 दिन पहले बताया था, अगर कोई मजदूर आवाज़ उठाता है उसकी एंट्री भी वहाँ पे बंद कर दी जाती है। बिल्कुल, उसको डराया धमकाया जाता है, उसकी गेट पास बंद कर दिया जाता है। वो बेचारा बाहर बैठा रहता है गेट पे, बार बार जाके पूछता है कि मुझे वापस नौकरी पे लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसको नहीं लिया जाता है। फिर जबरन उसको रिजाइन करवाया जाता है, जबरदस्ती रिजाइन करवा लिया जाता है। हाँ, और बीआरएस का नाम दिया जाता है ताकि वो साइन लेते उसका कि भाई बंदा अपनी मर्जी से गया है। ऐसे कितने कर्मचारी अब तक है जिन्होंने आवाज़ उठाई और उनको दर दर भटकना पड़ रहा? कितने ही लोग हैं, मतलब 100 से ज़्यादा लोग होंगे जिनको नौकरी से निकाल दिया। एम्प्लॉय है, लेबर है, सबके साथ एक ही सलूक होता है वहाँ पे। तो अभी जो आप लोग आए हुए, क्या आप भी ऐसे ही कि आपने वहाँ पे आवाज़ उठाई और आपकी भी शायद एंट्री बंद कर दी हो? बिल्कुल, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मुझे 1 साल हो गया, मैं खुद गेट के बाहर बैठा हूँ और जब मैंने आवाज़ उठाई उसी दिन मेरा गेट पास बंद कर दिया। अगले दिन मैं गया, मैंने मेरा पंच चेक किया, सब बंद था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हम सबको इस लेड से जो नुकसान हुआ है शरीर को उसका एक उचित मुआवजा मिले और बाकी जो और काम कर रहे हैं हमारे साथी अंदर उनको मेडिकल कार्ड, उनका फैमिली का मेडिकल कार्ड और समय समय पर उनकी मेडिकल जांच हो, जो उस मेडिकल जांच में एक पारदर्शिता लाई जाए, उनको बताया जाए कि कितना लेड आ रहा है और अगर किसी का लेड ज़्यादा है तो उसका एरिया चेंज किया जाए और किसी का बहुत ज़्यादा लेड है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको बाहर रेस्ट दिया जाए। अगर कोई मजदूर या कर्मचारी वहाँ बीमार होता है तो अगर वो बीमार होके कंपनी कोई सुविधा नहीं देती मेडिकल की, अपनी जेब से ही सारा मेडिकल? बिल्कुल, अपने खर्चे से लोग इलाज कराते हैं, अपने खर्चे से बाहर जाके प्राइवेट से जांचें करवाते हैं, तब जाके उनको हकीकत पता चलती है। इसी वजह से उनको इलाज भी खुद ही करवाते हैं, कंपनी इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं देती है। यानी खाली अब मजदूरी करवाई और जाओ जी। हाँ बिल्कुल, वाली कहानी हो। बिल्कुल, कोई मरे या जिए, बिल्कुल उससे कोई क्या कोई कांटेक्ट होता है जब वहाँ पे काम करने जाते हैं मजदूर? वहाँ जाते हैं तब वो एक फॉर्म भरवाते हैं, वो जो एक प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का वही फॉलो होता है। उसके अलावा उस फार्म में कुछ ऐसी शर्तें लिखी रहती है कि आप लोगों को मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, मेडिकल के बारे में ये होता है कि अगर प्लांट में अगर बीमार हुआ है तो छोटी मोटी उसको बाहर हॉस्पिटल है उसमें दिखा देते हैं, तो उसमें नॉर्मल चीज़ें होती है कि आपका सर्दी जुकाम हो गया, यानी कि काम करते वक्त अगर कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, खाली उसी वो फर्स्ट एड मिलता है। जो बीमारी वहाँ पे काम करने से होती है उसका कोई इलाज नहीं करवाते? हाँ, उसका इलाज नहीं होता। जो सीरियस बीमारी हो गई उसको फिर नोटिस से निकाल दिया जाता है, बट उसका इलाज नहीं किया जाता है। तो अभी आप क्या उम्मीद करें, जैसे 5 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे कब तक आप लोगों के प्रदर्शन चलेंगे या फिर इसको ख़त्म करके फिर दोबारा आप लोग आएंगे? आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? बिल्कुल, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम हार नहीं मानने वाले, चाहे हमें और भी 2 साल लग जाए, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई लड़के रहूँगा। अपना जो मेरा भाइयों की लड़ाई, बिल्कुल अपना भाइयों की, सब लोगों की लड़ाई के लिए मैं खड़ा हूँ और हम सब एकजुट है। और इस लड़ाई का हम तक जब तक उचित मुआवजा और हमारे फेवर की चीज़ें हमें नहीं मिल जाती हम हार नहीं मानेंगे। एक चीज़ जी
जी हम जब नौकरी पे आते हैं तो ये सभी मेडिकल हमारा करवा के नौकरी पे लेते हैं। जब अगर हमारे शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा अगर बीमारी किसी वजह से हो जाती है तो ये हमारे को बाहर निकालते हैं। जब ये मेडिकल होकर के और हमारे को अंदर लिया जाता है तो फिर बाद में ये थोड़ा थोड़ा बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है। सीधा सीधा कहना है कि जब आप लोगों को लिया जाता है, मेडिकल चेक किया जाता है, अगर आप सही है, स्वस्थ है, तो आपको लिया जाता है। हाँ, फिट है तभी हमारे को लिया जाता है। उसके बाद अगर बीमारी होती है तो आप लोगों को बगैर बताए निकाल देते हैं। जैसे कोई कारण नहीं बताते। शुगर से है, पैरालाइज से है, बीमारी से है, बुखार से है, मतलब किसी वजह से अगर हम अनफिट करके आँखों से है, ध्वनि से है, कानों से कम सुनना है, ये हर एक मतलब क्या है कि मतलब बीमारी निकाल के और हमारे को अनफिट कर देते हैं और हमारे को मैनेजमेंट और हमारे ठेकेदारी वालों का हमारे ऊपर दबाव करके और हमारे को निकाला जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे लोगों से बात की, 5 दिन से कंटिन्यू इनका धरना प्रदर्शन चल रहा और इनका सीधा सीधा कहना है जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। अगर कुछ ऐसी बात है तो ये अपने परिवारों के साथ भी यहाँ पे आएंगे और अपनी मांगों को ऐसे ही जब तक पूरी नहीं होगी इसी तरह यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर इनका प्रदर्शन चलता रहेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.